अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर जो बेस कर रही है एसी सर्किट्स पे। लेकिन एसी सर्किट्स की डिटेल में जाने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज ये क्या होती है, या सिंपली आप कह लें कि डीसी सर्किट्स जो हैं ये क्या होते हैं। तो डायरेक्ट करंट ये वो करंट है जो फ्लो करेगी सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी फ्रॉम सोर्स ऑफ पोटेंशियल करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, उसके बाद वो जाएगी लोड में जहाँ पावर डिसिपेट होगी, जहाँ पावर यूज़ होगी, उसके बाद वो मूव करेगी बैक टू द सोर्स ऑफ पोटेंशियल। तो वो करंट जो मूव करेगी सिंगल डायरेक्शन में उसे हम कहेंगे ये डायरेक्ट करंट है। और ये फ़्लो क्यों करेगी? ड्यू टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल जो करंट को फ्लो करवा रहा होगा। तो अगर इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारी ज़ीरो लाइन है। तो वो करंट जो फ्लो करेगी या इस तरह सिंगल डायरेक्शन में, यूं ग्राफ बनेगा इसका। इसे हम कहते हैं ये स्मूथ डीसी है, या ये इस फॉर्म में प्रोपगेट करेगी। इसे हम कहते हैं ये पल्सेटिंग डीसी है। लेकिन दोनों केसेस में है ये डायरेक्ट करंट, क्योंकि ये सिंगल एक प्लेन में मूव कर रही है। ये मूव नहीं कर रही इस ज़ीरो लाइन से नीचे की तरफ, यानी ये नेगेटिव एक्सिस में मूव नहीं, बल्कि ये सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में मूव कर रही है। तो वो करंट जो फ्लो करेगी सिंगल डायरेक्शन में, इसे हम कह देंगे ये डायरेक्ट करंट है। और ये करंट क्यों मूव करेगी? ड्यू टू अ बैटरी या ड्यू टू अ जनरेटर जो करंट को फ्लो करवा रहा होगा सिंगल एक डायरेक्शन में। अभी हम डायरेक्ट करंट और वोल्टेज से मूव करते हैं टुवर्ड्स अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। अच्छा, उसमें हमने क्या देखा था कि करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा कि ये सिंगल डायरेक्शन में नहीं होगी, बल्कि ये ज़ीरो लाइन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स पर फ्लो कर रही होगी। तो जब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें इसका एक साइन वेव की तरह का ग्राफ मिलता है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम, देन इट डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो, then it goes from 0 to negative maximum, then it moves back to 0। ये हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ज़ीरो पॉइंट है, ये इसका मैक्सिमम है। चाहे करंट ले लें वोल्ट या वोल्टेज ले लें, मैक्सिमम वोल्टेज इस पॉइंट पे हमें मिल रही होगी या मैक्सिमम करंट मिल रही होगी। ये पॉजिटिव साइड है और ये साइड ये नेगेटिव है। नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज या नेगेटिव मैक्सिमम करंट। तो अगर इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या बनेगा? V इज इक्वल टू V मैक्सिमम टाइम्स साइन ओमेगा टी, यानी ये हमें साइन वेव की तरह का ग्राफ मिल रहा है। और करंट के केस में ये हो जाएगा I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब इस ओमेगा टी को हम थीटा भी लिख सकते हैं, यानी हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब अगर आप इस ग्राफ में देखें तो हमें इसमें नज़र आ रहा है कि वोल्टेज और करंट जो भी है दोनों की वैल्यूज़ हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चेंज कर रही हैं। यानी ये अगर हम देखें इसको इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट लूप, यानी फ्रॉम 0 to 360 डिग्रीज, तो ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये हमारे पास 90, ये हमारे पास 180, ये हमारे पास 270 कह लें या -90,
जो भी कहेंगे ठीक होगा। और ये 360 डिग्री। तो हमें इस पूरे इंटरवल में हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वोल्टेज की या करंट की वैल्यू चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अगर इसको हम इन द फॉर्म ऑफ अ टाइम देखें तो क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ये टाइम ज़ीरो है, ये टाइम क्या है, कंप्लीट लूप का फोर्थ पार्ट, 1/4 पार्ट, ये t बाय, यानी इस पॉइंट पर इसका हाफ टाइम कंप्लीट हो गया, t/2। ये क्या है, 3t/4। इस पॉइंट पे आके ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा एक पूरा अल्टरनेटिंग साइकिल वोल्टेज का या करंट का। तो हमें हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इसी ग्राफ को लें तो ये इसकी इक्वेशंस इसके लिए वैलिड होंगी। और ये अल्टरनेटिंग करंट क्यों फ्लो करती है, ड्यू टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल विच मे बी अ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसके बाद हम AC और DC वोल्टेज और करंट से मूव करते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की तरफ जो हम जनरली यूज़ करते होते हैं जब हम अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देखें, हमने ये देखा था कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का जो ग्राफ होगा हमें वो कुछ इस किस्म का मिल रहा होगा, जिसमें 0 से लेके 360 तक एंगल्स हैं। ये 90, ये 270, ये 180। और जो टाइम है वो क्या है, इधर 0, इधर t/4, इधर t/2, इधर 3t/4 और ये 1 कंप्लीट साइकिल। तो इस पूरे एक साइकिल के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमें जो भी वैल्यू मिल रही होगी वोल्टेज की या करंट की, उसे हम कह देंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। इसके बाद सेकंड टर्म में जैसे हम कहेंगे साइकिल। देखें, हमें ये पता है कि एक कंप्लीट लूप के अंदर, एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर टोटल 360 डिग्रीज होंगे या 2 पाई रेडियंस होंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव मैक्सिमम, देन 0, देन नेगेटिव मैक्सिमम, बैक टू 0, ये कंप्लीट एक साइकिल है। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ऐसा ही दोबारा से नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रॉम 0 टिल 360 डिग्रीज हमें एक कंप्लीट साइकिल मिल रहा होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या अल्टरनेटिंग करंट का। आगे है टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या है, इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जो एक कंप्लीट साइकिल हमें मिला है, इस साइकिल को फ्रॉम 0 टिल 360 या फ्रॉम 0 टिल t, इस साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, कितने सेकंड्स लगे हैं, उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ दैट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट साइकिल। यानी एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट हुआ है। यूनिट इसका क्या होगा, सेकंड्स। फोर्थ टर्म में से हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का साइकिल है। तो हमें एक सेकंड में इस तरह के कितने साइकिल्स मिल रहे हैं उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी कितने फ्रीक्वेंटली हमें एक सेकंड में ये साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमारे पास 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एक सेकंड में हमें इस तरह के 50 साइकिल्स रिपीट होके मिल रहे होंगे सिंगल सेकंड में। उसके बाद है पीक वैल्यू। चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो चाहे करंट हो, इसकी हमें हाईएस्ट वैल्यू क्या मिल रही है। ये जो टाइम, ये जो इंस्टेंट है, हमें इसके ऊपर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल सकती है या करंट मिल सकती है। और नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव करंट की पीक वैल्यू
या वोल्टेज की पीक वैल्यू हमें मिल रही होगी। तो ये इंस्टेंट्स वो हैं कि जहाँ हमें वोल्टेज की या करंट की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू मिल रही है, ऐसे हम कहते हैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। हम इस पे ये नोट कर सकते हैं कि ज़ीरो पर जो वैल्यू है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, ये मोस्ट रैपिडली चेंज होगी, यानी विद स्मॉल चेंज इन डिग्री आप कह लें, यानी ज़ीरो से हम 1 पे मूव करते हैं तो हमें एक चेंज नज़र आ रही होगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज में या करंट में, और एट द पीक वैल्यूज़ हमें सबसे स्लो में चेंज ऑब्ज़र्व हो रही है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इस तरह हमने कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर ली रिगार्डिंग अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज।